2014 में सत्ता में आने से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो हर साल 2 करोड़ नई नौकरियां नौजवानों को देंगे। अभी कुछ दिन पहले संसद के अंदर एक जिंदा जमीर वाले सांसद ने सरकार से सवाल पूछा कि सरकार जवाब दे कि आपने 9 सालों में कितने नौजवानों को नई नौकरियां दी। तो सरकार ने संसद में जवाब दिया कि हमारे 9 सालों में 22 करोड़ बच्चों ने सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरे, लेकिन उस 22 करोड़ में से सरकार 9 साल में मात्र 7,22,000 नौजवानों को ही नौकरी दे पाई। जितने बच्चों ने फॉर्म भरे उसका मात्र 0.3% बच्चों को नौकरी दे पाए। प्रधानमंत्री जी पहले वादा करते थे 2012 में जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक रिपोर्ट भेजी और कहा कि किसानों के लिए एमएसपी का गारंटी कानून होना चाहिए। खाली एमएसपी घोषित करने से बात नहीं बढ़ेगी। लेकिन सत्ता में आए हुए 9 साल हो गए, 13 महीने तक की सरकारी ने किसान आंदोलन लड़ा, लेकिन 9 साल सत्ता में होने के बावजूद आज तक एमएसपी गारंटी कानून सरकार ने किसानों को नहीं दिया। पहले सरकार कहती थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात करते थे, लेकिन इन्होंने संसद के अंदर ये लिखित में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिखित में सरकार ने दे दिया कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते। मात्र 20% रह गई, $30 प्रति बैरल तेल हो गया, लेकिन इन्होंने हमारे मुल्क में पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की बजाय उल्टे बढ़ा दिए। साथियों, हमें यह समझना पड़ेगा, अब इनको यह साफ समझ में आ गया सत्ता में बैठे लोगों को कि हर मुद्दे पे ये फेल हो गए और आगामी चुनाव में इनकी बड़ी हार होगी, तो अपनी विफलताएं छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। साथियों, कोई राजनेता कहता है कि हिंदू खतरे में है, कोई राजनेता कहता है मुसलमान खतरे में है, कोई राजनेता कहता है कि सिख और ईसाई खतरे में है, कोई राजनेता कहता है कि फलानी जाति खतरे में है। लेकिन सच्चाई ये है मेरे भाइयों, ना तो हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, ना सिख खतरे में, ना कोई जाति खतरे में। अगर कुछ खतरे में है तो इन दंगाई राजनेताओं की कुर्सी खतरे में है। जिस दिन ये बात समझ जाएंगे उस दिन तमाम राजनीतिक पार्टियों का इलाज हम कर देंगे। एक अंतिम बात कहूंगा साथियों, आपने कभी नहीं देखा होगा किसी राजनेता का बेटा किसी दंगे में शामिल होता हुआ, किसी राजनेता का बेटा अपने दंगों में शामिल होता हुआ नहीं देखा होगा। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनका बेटा है जय शाह। जय शाह ना तो कभी क्रिकेट खेला, जय शाह को क्रिकेट के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन वो अमित शाह का बेटा है। इसलिए जय शाह को दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट संस्था बीसीसीआई का महासचिव 3 साल पहले बना दिया गया। और जिस दिन अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का महासचिव बना था, उसके 1 साल के अंदर अमित शाह के बेटे की प्रॉपर्टी 1600 गुना बढ़ गई, 1600 गुना उनकी प्रॉपर्टी बढ़ गई। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनका बेटा पंकज सिंह यूपी में विधायक है। और एक इन बीजेपी वालों का भाई, वो भी जो हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करता है, वो ऐसी जिस सीट से उसके पिता एमपी थे, जिस सीट से उसके पिता एमपी थे, अपने पिता की जगह वो खुद एमपी बन गया, अपना बेटा अपना भाई विधायक बना दिया। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं साथियों, आप जाति और धर्म के नाम पे मत बंटना। ये आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप कहना कि हिंदू मुसलमान से पहले हम देश के नौजवान हैं, हमें रोजगार चाहिए, हम देश के किसान हैं, हमें अपनी फसलों का उचित मूल्य चाहिए। सबसे पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद हमारी धर्म और जाति आती है। साथियों, एक निवेदन करूंगा, दोनों हाथ ऊपर करके कुछ नारे लगा दें, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। और मेरा एक निवेदन है
कि जिसकी रगों में किसान का खून है, जो किसान के खेत की रोटी खाता है, वो दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से नारे लगाएगा, किसान एकता, किसान एकता, हमारा भाईचारा, हमारा भाईचारा, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।